भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्ट्रीट फॉर पीपुल के अंतर्गत शहर का चयन टॉप 20 शहरों में हुआ है। अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड को गुणवत्ता में पायलट टेस्टिंग कराना है, जो कि 1 माह तक चलेगी। इस अभियान के तहत शहरवासियों को भय मुक्त स्थान प्रदान करना है, जहां लोगों को किसी प्रकार का डर न हो। सफाई व्यवस्था में खामियों की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वयं सफाई कार्य का लिया निरीक्षण। जलप्लावन से बचने सभी जरूरी इंतजाम करने के दिए निर्देश। सड़क सफाई में कमियां मिलने पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी निगमायुक्त संदीप जीआर को दिए गए। जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात डुमना जंगल से लगे आर्मी एरिया से लगी सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए तेंदुए की मौत हो गई। राहगीरों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। वन विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजा। कंगाली के दौर से गुजर रहे नगर निगम के पास अब कर्मचारियों के लंबित भुगतान करने के लिए भी नहीं है पैसे। प्रदेश सरकार से बार बार मदद मांगने पर भी मदद नहीं मिल रही है। पिछले 2 सालों से लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य भी रुके हुए हैं। करीब 8 एकड़ में फैला करमेता तालाब बदहाली का है शिकार। नगर निगम सीमा में शामिल हुई कई वर्ष बीत गए, लेकिन तालाब की दुर्दशा की तरफ नहीं दे रहा कोई ध्यान। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि शहर के अन्य तालाबों की तरह इसका भी हो कायाकल्प। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की कालाबाजारी के मामले की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे होने की है उम्मीद। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने गुरुवार को खैरी स्थित सिराना डेयरी में छापा मारकर बच्चों को दिया जाने वाला दलिया, आटा, चावल और दाल किया जब्त। इस मामले की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि अनाज हनुमानताल क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटा जाना था, लेकिन उसे डेयरी में बेच दिया गया। रांची थाना अंतर्गत भगत सिंह वार्ड के एक स्कूल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में हुई मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग बहुजन समाज पार्टी ने की है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने इस संबंध में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम एक पत्र सौंपा और मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग। पश्चिम मध्य रेल एम्प्लॉइज यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश का कड़ा विरोध किया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इन प्रावधानों से श्रमिकों को नुकसान होगा। इस अध्यादेश में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसका सीधा असर पड़ेगा कामगारों पर। जबलपुर में फरेबी मंगेतर बनकर जालसाजी करने का अनोखा मामला आया सामने। बालाघाट का रहने वाला एक जालसाज भोली भाली आदिवासी युवतियों को टारगेट करके उनसे अपनी शादी की बात चलाता था और फिर युवती और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठता था। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी बनाए गए नागूजी उर्फ नागेश को जबलपुर लाने के लिए शनिवार को एसआईटी की टीम गुजरात होगी रवाना। आरोपी नागूजी उर्फ नागेश फिलहाल गुजरात के मोरबी जेल में है बंद। जबलपुर पुलिस ने न्यायालय से नागूजी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया था। पनागर के अचुआ कला में रहने वाली 57 वर्षीय एक महिला का शव मारूताल क्षेत्र में पर्यट नदी में बरामद हुआ। महिला पिछले 2 दिनों से घर से लापता थी। परिजनों ने पनागर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और महाकौशल और विंध्य में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। जबलपुर और आसपास के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरी तरह हो जाएगा सक्रिय। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 13.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब तक जिले में 195.3 मिलीमीटर वर्षा हुई दर्ज। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रचना। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर की तमाम खबरें, और उससे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइन। डुमना रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई तेंदुए की दर्दनाक मौत। पशु चिकित्सालय में कराया गया मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम। कलेक्टर ने किया नाली नालियों के सफाई कार्य का निरीक्षण। सड़क पर फैली गंदगी को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने के दिए आदेश। और नगर निगम का खजाना खाली, कर्मचारियों के लंबित भुगतान तक के पड़े हैं लाले। नहीं कर रही प्रदेश सरकार मदद के लिए दिए जा चुके हैं कई बार पत्र। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्ट्रीट फॉर पीपुल के अंतर्गत शहर का चयन टॉप 20 शहरों में हुआ है। अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड को गुलौआ ताल में पायलट टेस्टिंग कराना है, जो कि 1 माह चलेगी।
इस अभियान के तहत शहरवासियों को भय मुक्त स्थान प्रदान करना है, जहां लोगों को किसी प्रकार का डर न हो। गढ़ा गुलवा ताल एक बार फिर जगमगाएगा। स्ट्रीट फॉर पीपुल अभियान के तहत यहां कई तरह की सुविधाएं जनता को मिलेंगी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना स्ट्रीट फॉर पीपुल के लिए जबलपुर का चयन टॉप 20 शहरों में हुआ है। योजना के मुताबिक शहर के किसी एक स्थान को इस तरह विकसित करना है जहां लोगों को किसी तरह का डर न हो। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसके लिए गुलवा ताल को चुना है, लिहाजा यहाँ 1 महीने तक पायलट टेस्टिंग चलेगी। स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती निधि राजपूत ने बताया कि गुलवा ताल में पार्किंग, प्ले एरिया आदि चिन्हित किए गए हैं। सुविधाओं का विस्तारीकरण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बच्चों की योगा क्लास भी शुरू की गई है। सफाई व्यवस्था में खामियों की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वयं सफाई कार्य का निरीक्षण किया और जल प्लावन से बचने सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। सड़क सफाई में कमियां मिलने पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी निगमायुक्त संदीप जीआर को दिए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर के साथ शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने लालमाटी, शीतलामाई, घमापुर, मदन महल और कशपुरा क्षेत्र का भ्रमण किया और नाले नालियों के सफाई कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शहर के निचले क्षेत्रों में होने वाले जल भराव से निपटने के लिए समुचित इंतजाम करने की हिदायत अधिकारियों को दी। नगर निगम कमिश्नर और अमले के साथ में और साथ में जो होमगार्ड की टीम है और अन्य टीम है उसके साथ में निरीक्षण किया था। सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया है और साथ साथ में कुछ नाले में जहाँ पर जल प्लावन की स्थिति ट्रेडिशनली बनती है उसमें क्या और व्यवस्थाएं की जा सकती है। साथ साथ में यदि कोई जल प्लावन की स्थिति एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो उनका अस्थायी शेल्टर के लिए कहाँ शिफ्टिंग की व्यवस्था हो सकती है उस संबंध में दिशा निर्देश नगर निगम को दिए हैं और निगम जो है सब तदनुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है। जो लो लाइन एरिया हैं जो नाले के किनारे के लोग के इलाके हैं, घमापुर क्षेत्र है उसकी पूरी जो एरिया है, कशपुरा क्षेत्र है, मदन महल की पहाड़ियों के नीचे का शिव नगर वाला जो इलाका है वो है, उमती नाले के आसपास के किनारे हैं। तो ये सब चीज़ों पर अभी सुबह जो है भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए गए। निरीक्षण के समय होमगार्ड के जिला कमांडेंट नीरज सिंह भी मौजूद रहे। जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात डुमना जंगल से लगे आर्मी एरिया से लगी सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए तेंदुए की मौत हो गई। राहगीरों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। वन विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजा। जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक और लापरवाही सामने आई है। डुमना जंगल से लगी सड़क पर आर्मी एरिया के पास देर रात एक तेंदुए को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए तेंदुए ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था, लेकिन जब तक वन अमला तेंदुए को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ला पाता तब तक उसकी मौत हो गई थी। वन अमले ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक मृत हुए तेंदुए की उम्र लगभग 1 वर्ष की है। बताया जाता है कि तेंदुए की मौत सिर पर अंदरूनी चोट लगने से हुई है। फिलहाल पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी मौत का स्पष्ट कारण बता पाएंगे। कल रात में लगभग 12 बजे के करीब हमारे वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टर्स को खबर मिली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि नेहरा कंपाउंड के पास आर्मी एरिया में एक तेंदुआ घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर वो लोगों ने फॉरेस्ट विभाग ने उसको पकड़ा तो उनको उस समय थोड़ी सी सांस सुनाई दे रही थी, मगर फिर बाद में उसकी डेथ हो गई और वो पकड़ के लाए और उसको फिर हमारे यहाँ पे मर्चुरी में रखा गया वाइल्ड लाइफ सेंटर में। सर तेंदुए की उम्र कितनी है? जो कि उम्र ऐसे देखने से लगभग 1 साल की लग रही। कल करीब रात में 12:30 बजे रेंज ऑफिसर जबलपुर और रेस्क्यू टीम का जो है फ़ोन आया कि डुमना के पास हमें मृत तेंदुआ की सूचना आई है। तो फिर हमें टीम को जब भेजा तो वहाँ पे पता चला कि
एक्सीडेंट रोड के बगल में ही झाड़ियों में तेंदुआ का बच्चा लगभग 1 वर्ष का लगभग होगा और वो मेल कब है तो वो पाया गया। और उसके बाद रात में चूंकि पीएम करने के निर्देश नहीं है तो उसको फिर ले आकर के मॉर्चरी में बर्फ में रखा गया है। इस घटना ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। जंगल और उससे लगे रिहायशी इलाकों में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के इंतजामों की भी पोल खुल गई है। वन विभाग के अधिकारी फिलहाल घटना की जांच करने की बात कह रहे हैं। कंगाली के दौर से गुजर रहे नगर निगम के पास अब कर्मचारियों के लंबित भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। प्रदेश सरकार से बार बार मदद मांगने पर भी मदद नहीं मिल रही है। पिछले 2 सालों से नगर निगम लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य भी रुके हुए हैं। पिछले 5-6 वर्षों से कंगाली की हालत झेलते जबलपुर नगर निगम में अब कर्मचारियों के लंबित भुगतान करने तक के लिए पैसे नहीं हैं। पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले के द्वारा 5 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार से 1500 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी और कुछ बड़े प्रोजेक्टों की डीपीआर बनवाकर भी भेजी गई थी, लेकिन फूटी कौड़ी भी शहर को नसीब नहीं हुई। अब तो आलम यह है कि कर्मचारियों के लंबित भुगतान के लिए राशि नहीं है। निगम प्रशासन 90 करोड़ रुपयों की मदद के लिए प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहा है। कई बार पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन से हमने लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है और शासन से 2 बार पत्र भेजा जा चुका है, परंतु अभी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। किस चीज़ के लिए राशि मांगी गई? हमारे लंबित भुगतान है, कर्मचारियों से संबंधित हैं और पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के जो लंबित भुगतान है उसके लिए हमने 90 करोड़ रुपये मांगे हैं। प्रयास करेंगे कि उच्च स्तरीय पर बात भी की जाए ताकि राशि प्राप्त हो सके। और जो काम चल रहे हैं बड़े बड़े उसके लिए कुछ है क्या फंडिंग वंडिंग का? नहीं, अभी उस संबंध में तो ऐसे कोई अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल जो शहर 200 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि टैक्स के रूप में नगर निगम को चुकाता हो, उस शहर में सड़क सुधार और स्ट्रीट लाइट सुधार के कार्य बंद हैं। यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 8 एकड़ में फैला करमेहता तालाब बदहाली का शिकार है। नगर निगम सीमा में शामिल हुए कई वर्ष बीत गए लेकिन तालाब की दुर्दशा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि शहर के अन्य तालाबों की तरह इसका भी कायाकल्प। करमेहता क्षेत्र के नगर निगम सीमा में शामिल होते ही सरकारी तालाब भी नगर निगम की जिम्मेदारी हो गया है, लेकिन कोई अधिकारी इस तालाब की दुर्दशा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि 8 एकड़ में फैले इस तालाब का भी अन्य तालाबों की तरह सौंदर्यीकरण कराया जाए ताकि यह और उपयोगी बन सके। भैया ये कौन सा तालाब है? करमेहता तालाब। करमेहता तालाब। ये इसमें सिंगाड़ी लगाते हो? हाँ। कितना परिश्रम करना पड़ता है आपको? कचरा साफ करेंगे जब तो सिंगाड़ी लगे। अच्छा। हाँ, वो उनसे चाहते हैं कि साफ हो जाए। आपको कितना समय लग जाता है इसको साफ करने में? काफी महीना भर तो फिर भी लगा ही जा। कितने लोग लग जाते हैं? अगर ज्यादा झन लगे तो जल्दी साफ हो जा, तो कम झन लगे तो लेट साफ हो पाए। बड़ी मुसीबत से आप सिंगाड़ी लगा पाते हैं। तो आप ये खरीदते हैं किसी से क्या? पार्षद के अंडर में है। पार्षद 7 एकड़ 80 डेसिमल है। अच्छा। विकास होना चाहिए, खुद है उसकी पार सही ढंग से बने, घाट बने, अच्छा, झाड़ पेड़ लगे जी, ऐसे तालाब रहते हो से रहू चाहिए जी। इन जंगल टाइप को है जी। तो नगर निगम की कोई टीम नहीं आती है? नहीं, यहाँ नहीं आती, कभी नहीं आती। आए 1, 2, 4, 5 साल पहले खुद मुख है और भग गए। तालाब का गहरीकरण और पक्के घाटों के निर्माण कराए जाने से यह पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की कालाबाजारी के मामले की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने गुरुवार को खैरी स्थित सिडाना डेयरी में छापा मारकर बच्चों को दिए जाने वाला दलिया, आटा, चावल और दाल जब्त की थी। इस मामले की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि अनाज हनुमानताल क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटा जाना था, लेकिन उसे डेयरी में बेच दिया गया। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा दलिया कालाबाजारी कर डेयरी में बेचा जा रहा था। गुरुवार को आधारताल पुलिस ने खैरी ग्राम में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ सिडाना डेयरी में छापा मारा, जहां से 10 क्विंटल दाल, चावल, दलिया और आटा जब्त किया गया था।
प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि अंशु साहू नामक एक व्यक्ति को हनुमानताल क्षेत्र की आंगनबाड़ी में दलिया सप्लाई करने का काम दिया गया था, लेकिन उसने दलिया डेयरी में बेच दिया। पुलिस ने इस मामले में डेयरी संचालक गोलू सिडाना की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन वह फरार है। एक कार्रवाई हुई है, क्राइम ब्रांच और आधारताल दोनों की पुलिस ने दलिया जब्त किया आंगनबाड़ी केंद्रों का। उस मामले की इन्वेस्टिगेशन में और क्या बातें सामने आई है, कहां से दलिया आया था, किस विभाग का है, क्या और इन्वेस्टिगेशन हुआ? कल थाना आधारताल क्षेत्र अंतर्गत ईसी एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है उसमें एक डेयरी से दलिया जब्त हुआ है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि एक अंशु साहू है, उसे वो दलिया आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करने के लिए भेजा गया था, किंतु वो वहाँ न ले जाकर डेयरी में ले जाकर उसको सेल किया था। ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसे हम और पूरी तरह से वेरीफाई कर रहे हैं और अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन ये मामला है। इसमें डेयरी मालिक और उसके खिलाफ कोई डेयरी मालिक के खिलाफ केस दर्ज है और अभी डेयरी मालिक फरार है। बताया जाता है कि डेयरी संचालक 300 रुपये प्रति बोरी दलिया खरीदा करता था। इस मामले में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर अभिषेक सेन और डेयरी कर्मी अनिल ठाकुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि मामले की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। रांची थाना अंतर्गत भगत सिंह बाट के एक स्कूल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में हुई मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग बहुजन समाज पार्टी ने की है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने इस संबंध में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम एक पत्र सौंपा और मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। बसपा नेताओं ने टीकाकरण केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए हैं। रांची थाना अंतर्गत भगत सिंह वार्ड के एक स्कूल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में मारपीट होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बसपा नेताओं ने वैक्सीन सेंटर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं सरमन चौधरी जी, जिसकी 3 जुलाई को जब ये वैक्सीनेशन सेंटर सरस्वती स्कूल में स्थित है वहाँ पर ये गए वैक्सीन लगवाने के लिए, और वहाँ पे जो वैक्सीन लगवाने वाले जो उनके स्टाफ था उनसे पूछा कि क्या ये वैक्सीन जो है इसकी सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं। तो वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए थे, सरकारी स्टाफ के बाजू में कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। ये सरमन चौधरी के साथ अब तक उन लोगों ने किया है, जिसको लेकर जो है बहुजन समाज पार्टी आज जो है एसपी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर क्यों बैठे हैं, जांच हो इसमें, और जो झूठा आरोप लगाया गया जिसमें फंसा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इसमें हम जांच करवाना चाहते हैं। हमने स्टाफ से सिर्फ ये पूछा था कि भाई हम यहाँ पर जो वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर सही वैक्सीन है कि नहीं, ऐसे ही है कुछ, क्योंकि हम फ़ोन में और मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे कि भाई नकली वैक्सीन भी होती है। तो उस विषय को लेकर के इन लोगों ने हमारे साथ जातिगत गालियाँ बकी और मारपीट भी करी, और हमारे एक बाबा साहब की इत्तेफाक से मैं टी-शर्ट पहन के गया था तो उसको भी फाड़ दिया और बहुत धक्का मुक्की की, मारपीट करके, और थाने में लॉकअप में बंद करा दिया। हमारा तो अधिकार है कि भाई हम पूछ सकते हैं कि हम आप जो वैक्सीन लगा रहे हैं क्या असली है या नकली है। इस बात को लेकर के विवाद हुआ था वहाँ पर। अभी बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है रांझी थाना क्षेत्र की घटना के संबंध में। उसमें विधिवत जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो उचित होगा कार्रवाई होगी। बीते 3 जुलाई को रांची स्थित सरस्वती स्कूल के वैक्सीन सेंटर में हंगामा हुआ था। इस मामले की शिकायत भी रांची थाने में दर्ज कराई। पश्चिम मध्य रेल एम्प्लॉइज यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इन प्रावधानों से श्रमिकों को नुकसान होगा। इस अध्यादेश में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसका सीधा असर कामगारों पर पड़ेगा। यूनियन इस प्रावधान का सभी मंडलों में विरोध करा रहा है। पश्चिम मध्य रेल एम्प्लॉइज यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित आवश्यक सेवा अध्यादेश का विरोध किया है। यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अध्यादेश से कामगारों को नुकसान होगा। इसका उद्देश्य नागरिक रक्षा कामगारों के लिए कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा संयुक्त रूप से आयुध निर्माणी परिषद को 7 कंपनियों में तोड़ने तथा 41 आयुध निर्माणियों के निजीकरण के विरोध में 26 जुलाई से आयोजित हड़ताल को विफल बनाना है। WCREU इस प्रावधान का सभी रेल मंडलों में विरोध का प्रदर्शन कर रहा है। अभी काफी समय से इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को निगम बनाने के लिए प्रयास चल रहे थे और इस पे काफी आंदोलन भी चल रहे थे।
इन सब के चलते हुए अभी ऑल ऑफ सडन 30 जून को ऑल ऑफ सडन सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों के, और इन्होंने उस पर यह कहा है कि उस अध्यादेश के अंदर उन पर बहुत ही सख्त पाबंदियां जिसको बोला जाए वो लगाने का काम किया। कोई भी कर्मचारी को अपने अधिकार यदि उससे छिन रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो उसने बोलने का हक छीन लिया है उस अध्यादेश के माध्यम से। और ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी इस अध्यादेश के खिलाफ हड़ताल पर जाएगा। हड़ताल को परिभाषित किया है, उसमें काम करना, नहीं करना, धीमे करना, बैठना, उठना, बोलना, किसी को मोटिवेट करना, ये तमाम चीज़ें जो है उसके खिलाफ उस अध्यादेश में, और उनको 2.5 साल की सज़ा, 15,000 रुपये का जुर्माना और नौकरी का समापन, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है जो भी इसमें लिखा है। पुलिस को अधिकार दिया गया उस अध्यादेश के माध्यम से कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अरेस्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसमें कही हैं, और उसी अध्यादेश के खिलाफ, चूंकि ये अध्यादेश लोकतांत्रिक है, मानवीय है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ये फैसला किया कि आप पूरे देश में 8 जुलाई को आज के दिन सारे कर्मचारी, रेलवे के समस्त कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांध करके विरोध जताएंगे इस अध्यादेश के खिलाफ, और जितने डिफेंस के हमारे कर्मचारी है उनके पीछे, उनके समर्थन में हम खड़े होंगे कि ये जो सरकार का निर्णय है ये लोकतांत्रिक है, इसको वापस लेना चाहिए। भारत की रेल इस देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को यदि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे अगर किसी को प्राइवेट हाथों में देने का काम किया, तो सबसे पहले इस देश का समाज प्रभावित होगा, देश प्रभावित होगा। इसलिए हमने ये कहा कि इस जीवन रेखा को सरकार के पास ही रहने का काम होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी इसको चलाने का काम करें। WCREU के कर्मचारी नेताओं ने इस अध्यादेश का कड़ा विरोध करने की बात कही है। जबलपुर में फरेबी मंगेतर बनकर जालसाजी करने का अनोखा मामला सामने आया है। बालाघाट का रहने वाला एक जालसाज भोले भाली आदिवासी युवतियों को टारगेट करके उनसे अपनी शादी की बात चलाता था और फिर युवती और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठता था। इस फरेबी मंगेतर की ठगी का शिकार हुई कुछ युवतियों ने एसपी से मामले की शिकायत की है। एसपी कार्यालय की साइबर सेल मामले की पड़ताल कर रही है। जबलपुर में फरेबी मंगेतर बनकर युवतियों से जालसाजी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। बालाघाट के रहने वाले एक युवक सूरज लाल टेकाम ने कई भोली भाली युवतियों को जाल में फंसाकर अपनी शादी की बात चलाई और फिर युवतियों के परिवार का भरोसा जीतने के बाद उनको या फिर उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठ लिए। जालसाज के झांसे में आई कुछ युवतियों ने अब एसपी कार्यालय में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर सेल मामले की पड़ताल कर रही है। भैया कुछ लड़कियों की तरफ से शिकायत आई हुई है ठगी की शादी को लेके, क्या है पूरा मामला, कितने लोगों की शिकायत है और क्या कार्रवाई हो रही है? एक हमारे पास 1-2 लड़कियां आई थी, तो उन्होंने कहा है कि उनको कोई बालाघाट का निवासी वो रिश्ते के लिए उनको अप्रोच करता है और उनसे पैसे लेके वो चला गया है। तो उन्होंने 3-4 अन्य लड़कियों के भी नाम बताए कि उनके साथ भी ऐसा किया हुआ है। तो इन तथ्यों की जांच की जा रही है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक जालसाज बाइक से घूमता था और उसका रहन सहन भी हाई प्रोफाइल था। आदिवासी गरीब परिवारों की युवतियों को टारगेट करता था। उसने मंडला, डिंडौरी और जबलपुर में रहकर करीब 11 आदिवासी युवतियों को झांसे में लिया और उनसे जालसाजी की। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी बनाए गए नागोजी उर्फ नागेश को जबलपुर लाने के लिए शनिवार को एसआईटी की टीम गुजरात रवाना होगी। आरोपी नागोजी उर्फ नागेश फिलहाल गुजरात के मोरबी जेल में बंद है। जबलपुर पुलिस ने न्यायालय से नागोजी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया था। नागोजी को जबलपुर लाकर ओमटी थाने में दर्ज प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और मामले में उससे पूछताछ भी की।
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों के रैपर तैयार करने वाले आरोपी नागेश उर्फ नागूजी को जबलपुर लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को एसआईटी की टीम नागूजी उर्फ नागेश को लेने गुजरात रवाना होगी। नागेश उर्फ नागूजी फिलहाल मोरबी जेल में बंद है। जबलपुर के ओमती थाने में दर्ज प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जानी है। एसआईटी ने न्यायालय से उसका प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर लिया है। एसआईटी के प्रभारी एडिशनल एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि इस मामले में नागूजी उर्फ नागेश से पूछताछ भी की जाएगी। सर, भगवती फार्मा फिर से संचालित हो गया और अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कैसे इनको क्लीन चिट मिली है मेडिकल की तरफ से? नहीं, भगवती फार्मा के जो संचालक हैं उसकी उपस्थिति में भगवती फार्मा की विधिवत तलाशी कराई जा चुकी थी और जो भी हमको तलाशी करनी थी वो पुलिस ने करके संबंधित विभाग को सूचित कर दिया है कि हमारी भगवती फार्मा के अंदर की जो कार्रवाई थी तलाशी की वो पूरी हो चुकी है और हमें कुछ नहीं मिल पाया। बाकी आगे डिसीजन जो संबंधित विभाग का है वो उनको आप अनापत्ति दें तो वो खोल सकते हैं। जी, एक और प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, उसको लेने प्रोडक्शन वारंट उसका जारी किया गया था। कब लेने टीम रवाना होगी और किस संबंध में से पूछताछ होगी? इस प्रकरण में नागेश नाम का एक और आरोपी बनाया गया है जो कि गुजरात का रहने वाला है। उस पर ये आरोप है कि उसने जो नकली स्टिकर बने थे वो बनाए थे उसने, तो इसको पहले ही मोरबी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और वो मोरबी की जेल में बंद है। तो हमारी टीम कल रवाना होगी और उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। भगवती फार्मा का जो है उसकी तलाशी हमारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने संबंधित विभाग को सूचित कर दिया। सिटी अस्पताल को बंद करने या खोलने का डिसीजन वो हमारा नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी हमें लेना था। उसके बाद अगर किसी अन्य ग्राउंड पे या जो भी है हमने संबंधित विभाग को लिखा था तो वह उनका डिसीजन है खोलना या बंद करने का। हमारा जो प्रकरण है उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हम चार्जशीट पेश करेंगे। इधर दूसरी ओर इस मामले में गुजरात पुलिस सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को भी वापस जबलपुर ले आई है। उसे सेंट्रल जेल में निरुद्ध कर दिया गया है। गुजरात पुलिस मोखा को प्रोटेक्शन वारंट पर गुजरात लेकर गई थी, जिसे वापस लाने के बाद जेल भेज दिया गया है। पनागर के अर्टुआ कला में रहने वाली 57 वर्षीय एक महिला का शव मारूताल क्षेत्र में परियट नदी में बरामद हुआ। महिला पिछले 2 दिनों से घर से लापता थी। परिजनों ने पनागर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा। इधर वृद्धा के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका। पनागर के अर्धुआ कला में निवास करने वाली 57 वर्षीय वृद्ध महिला त्रिवेणी बाई दाहिया का शव मारूताल थाना क्षेत्र परिसर नदी में मिला। वृद्ध महिला 2 दिनों से लापता थी और पनागर थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस का कहना है कि वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत का कारण स्पष्ट होगा। ग्राम उर्दवा कला थाना पनागर की एक महिला है, श्रीमती त्रिवेणी दाहिया, उम्र 57 साल की थी। उनकी डेड बॉडी कल मारूताल थाना क्षेत्र अंतर्गत परियट नदी में कल मिली है और जैसे ही जानकारी मिली तो सभी अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और उनकी जो पिछली जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की गई। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उसकी वस्तु स्थिति ज्ञात हो सकेगी। बहरहाल अभी ये ज्ञात हुआ है कि उक्त महिला मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थी और पहले भी अपने घर से कहीं चली जाती थी, ये बात सामने आई है। और अभी काफ़ी लंबे समय से महिला अपने मायके में ही थी और अभी 2 दिन पहले वो घर से मिसिंग हुई थी। तो इसमें हम पूरी जांच कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो महिला मानसिक रूप से कमजोर भी थी और इसके पहले भी वह कई बार घर से यहाँ वहाँ चली जाती थी। फिलहाल बीते 2 दिनों से उनके लापता होने की बात सामने आई है। परिजनों ने उनके कुछ आभूषण गायब होने का आरोप भी लगाया है। और अब बात करते हैं मौसम की। महाकौशल और बिंद में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। जबलपुर और आसपास के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरी तरह
सक्रिय हो जाएगा। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 13.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब तक जिले में 195.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मानसूनी बादलों ने विंध्य और महाकौशल में डेरा जमा लिया है। जबलपुर सहित आसपास के जिलों में बीते 24 घंटे में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी हुई। बारिश के कारण लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर जिले में 13.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब तक जिले में कुल 195.3 मिलीमीटर तक वर्षा हो चुकी है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 11 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम के बनने का आसार है। इससे अच्छी बारिश होने की संभावना है। आगामी 1-2 दिन में मानसून भी पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BTV न्यूज।